आराध्य के चरणों में भक्ति भाव से वंदना। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति पूर्वक वंदना। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। और इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी संभागी बंधुओं बहनों, आप सबको आत्मीय भावों से सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूँ। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैन विद्या कार्यशाला। तो आज कार्यशाला का विषय संबोधि का 13वां अध्याय साध्य साधन संज्ञान। तो आइए इस विषय पर हम कुछ चिंतन मनन करें, कुछ सीखने समझने का प्रयास करें। साध्य अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, एम, इसको हम साध्य कहते हैं। और उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के जो तरीके हैं, जो उपाय हैं, उन उपायों को हम साधन कहते हैं। और ऐसे देखें तो बहुत साध्य हो सकते हैं और उसको प्राप्त करने के साधन भी बहुत हो सकते हैं। यहाँ हमें आध्यात्मिक दृष्टि से साध्य साधन का और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करना है। तो संबोधि में कहा गया कि आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करना यह हमारा साध्य है। अर्थात आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना यह हमारा साध्य है। अब हमें यह जानना है कि इस लक्ष्य को, इस साध्य को प्राप्त करने के साधन क्या है। तो साधन बताया गया, साधन है वह धर्म है। और कहा भी है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। तो कौन सा धर्म? सत्य, अहिंसा, संयम। अहिंसा, संयम और तप रूप जो धर्म है, उस धर्म के साधन से हम इस साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और एक शब्द में ग्रंथकार ने कहा कि जो संयम है, बस संयम की साधना से ही, संयम के साधन से ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं बहनों, आगे ग्रंथकार ने यह कहा कि इस साध्य को वही प्राप्त कर सकता है जो इस साध्य के प्रति कोई संदेह नहीं करता। तो साध्य को प्राप्त करने का साधन धर्म, इन दोनों के प्रति जो असंदिग्ध है वही इसे प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई संदेह करता है तो फिर साध्य को प्राप्त करना कठिन है। संदेह किसमें? अगर कोई ऐसा सोचे आत्मा है या नहीं, लोक है या नहीं, कर्म है या नहीं, कर्मों का फल होता है या नहीं, ऐसी अनेक बातें हैं आध्यात्मिक संदर्भ में जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। तो उन प्रत्यक्ष जो नहीं है या उन अप्रत्यक्ष बातों पर असंदिग्ध होना, अर्थात संदेह नहीं करना। तो यहाँ पर सार की बात इतनी है कि हम आस्थावान बने, असंदिग्ध रहें, तभी साध्य को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे इस अध्याय में अंतराल गति के बारे में भी विवेचन किया गया है। हम जानते हैं कि संसारी अवस्था में आत्मा को जन्म और मरण करना होता है। और यह भी जानते हैं
कि संसारी अवस्था में आत्मा के साथ शरीर का योग तो होता ही है, और मृत्यु के समय स्थूल शरीर यह तो नहीं रहता, छूट जाता है, मगर हमारा सूक्ष्म शरीर अर्थात तेजस शरीर और कार्मण शरीर यह आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, यह साथ में जाता है। तो एक जन्म से दूसरे जन्म, इन दो जन्मों के बीच में होने वाली गति अंतराल गति कहलाती है। यानी एक भव और फिर आगे कहीं दूसरे भव में, दूसरे स्थान में उसको जन्म लेना है, तो इन दोनों के बीच में होने वाली गति अंतराल गति कहती है, उसे कहते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि यह गति दो प्रकार की होती है। एक तो ऋजु गति यानी सीधी गति, और दूसरी वक्र गति। यह गति कौन सी होगी वह निर्भर करता है हमारा उत्पत्ति क्षेत्र, अर्थात जहाँ वह जीव जन्म लेने वाला है वह क्षेत्र अगर सीधी रेखा में है, समश्रेणी में है, तो फिर ऋजु गति होगी, और अगर विषम श्रेणी में है अर्थात सीधी रेखा में नहीं है तो फिर वक्र गति होगी। वक्र गति यानी घुमाव वाली गति। और सीधी गति में तो अर्थात ऋजु गति में तो जिस समय शरीर छूटता है, आत्मा निकलती है, उसी समय आत्मा वहां पर पहुंच जाती है। मगर ये जो घुमाव वाली गति है, वक्र गति, उसमें समय लगता है, क्योंकि आत्मा को घुमाव लेने पड़ते हैं। तो घुमाव अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, और उसमें समय कितना लगता है, उसमें समय ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय लगता है। तो फिर और समय आप जानते हैं वह बहुत सूक्ष्म होता है। जैन दर्शन में समय की सूक्ष्मता, यानी समय इतना सूक्ष्म कि उसका फिर और कोई विभाजन हो न सके। सूक्ष्मतम भाग काल का उसे हम समय कहते हैं। यो समझिए कि 1 सेकंड वो कितनी छोटी होती है हम जानते हैं, उस 1 सेकंड में भी असंख्य समय होते हैं। तो इतना सूक्ष्म होता है वह समय। अब हम जरा कल्पना करें कि नए जन्म स्थान में पहुंचने में जीव को कितना कम समय लगता है, और वहाँ वह पहुंच जाता है। और जो हम ये कभी कभी कहते हैं कि आत्मा भटक रही है, आत्मा भटकती है, उसकी शांति के लिए ये करो इत्यादि, ये सारी बातें जैन दर्शन सम्मत नहीं है। तो फिर आत्मा कहीं बीच में रुकती, ठहरती, भटकती नहीं है। जहाँ उसको जाना है, तत्काल जहाँ जन्म लेना है वहाँ आत्मा पहुँच जाती है। तो इस अध्याय में अंतराल गति के बारे में भी कुछ विवेचन हुआ है, और आगे वहां पहुंचकर उसका अब नया जीवन शुरू हो गया। जन्म है, हुआ, और अब उसका नया जीवन शुरू होगा। अब नया जीवन शुरू करने के लिए उसे बहुत कुछ शक्तियों का, सामर्थ्य का उसको प्राप्त करना होगा। यानी वहां पर उसे आहार लेना छोड़ना है, वहां पर शरीर का भी निर्माण करना है, इंद्रियां भी चाहिए, श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी करनी है, बोलना, भाषा भी है, और अगर संगी है, मन वाला है, तो फिर सोचने की क्रिया होने वाली है। ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारे कार्य उस नए जीवन में होने वाले हैं। तो हम ये जान लें, मैंने पहले भी कहा कि संसारी आत्मा का कोई भी काम पुद्गलों के सहयोग के बिना नहीं होता है। इसलिए वहां जाकर के सबसे पहला काम जो जीव करता है, आत्मा करती है, वह काम है पौद्गलिक शक्ति का निर्माण। तो इस पौद्गलिक शक्ति का निर्माण करना, उसमें थोड़ा समय लगता है। जब तक वह निर्माण कार्य नहीं हो जाता है, यानी पुद्गलों को ग्रहण करना,
फिर उनको काम में लेना, फिर उनको छोड़ना, अर्थात ग्रहण, परिणमन और विसर्जन, ऐसी पौद्गलिक शक्ति का निर्माण जीव करता है। जब तक वह निर्माण कार्य नहीं होता तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है, और जब यह निर्माण कार्य, पौद्गलिक शक्ति का निर्माण कार्य हो जाता है तो वह जीव पर्याप्त हो जाता है। बंधुओं बहनों, इस अध्याय में शरीर के बारे में भी अच्छा विवेचन है। और शरीर तो एक साधन है, साधन और साध्य ये अध्याय है हमारा, ये विषय है हमारा। तो शरीर तो आत्मा के लिए एक साधन है। आत्मा उस साधन को, शरीर को, देखिए शरीर भी है और फिर शरीर के अंतर्गत ही वाणी आ जाती है, फिर मन आ जाता है। तो सबके प्रवृत्ति के ये तीनों साधन हो ये अनिवार्य नहीं है, मगर शरीर तो सबके होंगे ही होंगे। तो शरीर के बारे में भी इस अध्याय में तो पर्याप्ति में शरीर पर्याप्ति जब पूरी हो जाती है, शरीर पर्याप्ति, शरीर का निर्माण कार्य। और आप जानते हैं कि जैन दर्शन में 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये शरीर स्थूल शरीर है, वह औदारिक शरीर है, हाड़ मांस से बना हुआ, स्थूल पुद्गलों से बना हुआ, यह औदारिक शरीर है। इसके बारे में हमें लंबी चर्चा भी नहीं करनी है शरीर के बारे में, मगर यह औदारिक शरीर है। और सुख और दुख का जितना अनुभव आत्मा को होता है वह इन शरीर के द्वारा ही आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है। सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, यह औदारिक शरीर मनुष्यों के होता है और त्रियंचों के होता है। तो यह पहले प्रकार का औदारिक शरीर स्थूल उद्गलों से बना हुआ होता है और मरने के बाद भी यह शरीर पड़ा रहता है। इस शरीर का छेदन भेदन हो सकता है आदि आदि। और वैक्रिय शरीर, यह वैक्रिय शरीर देव और नारक के तो जन्म से ही यह वैक्रिय शरीर होता है। इस शरीर से विविध प्रकार की क्रियाएं की जा सकती है, रूप विविध प्रकार के, विभिन्न प्रकार के बनाए जा सकते हैं। यह शरीर कभी दिखाई नहीं भी पड़ सकता है, आकाश में भी चल सकता है, और मरने के बाद फिर इस शरीर का यों अवशेष नहीं रहता और शरीर वह बिल्कुल उसके पुद्गल उड़ जाते हैं कपूर की भांति। तो यह वैक्रिय शरीर देव और नारक के जीवों के तो जन्म से होता है, मगर वैक्रिय लब्धि कोई मनुष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके यह लब्धि जन्य वैक्रिय शरीर मनुष्य के भी हो सकता है, और वायुकाय के भी वैक्रिय शरीर हो सकता है। तो दूसरा मैंने वैक्रिय शरीर के बारे में कुछ संक्षिप्त आपको बताया। अब तीसरा आहारक शरीर। यह आहारक शरीर, यह तो विशेष प्रकार का शरीर होता है, यह तो मनुष्य के ही होता है, और मनुष्य में भी विशिष्ट आहारक लब्धि संपन्न मुनि के ही होता है। 14 पूर्वधारी मुनि, जब कोई विशेष प्रयोजन उपस्थित होता है तो फिर यानी वो 14 पूर्वों का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई जिज्ञासा मन में पैदा हो गई, या फिर किसी दूसरे ने कोई ऐसा प्रश्न पूछा, जिज्ञासा की, समाधान उनके पास नहीं है, ऐसी स्थिति में वो इस प्रयोजन से अपने इसी शरीर से एक हाथ का पुतला निकालते हैं। यह पुतला ही आहारक शरीर है, बड़ा साफ सुथरा, स्फटिक के समान, ट्रांसपेरेंट। तो एक हाथ का पुतला, वह पुतला जो कि आहारक शरीर है, जहाँ तीर्थंकर केवल ज्ञानी बैठे होते हैं, वहाँ पर वह जाता है और अपने प्रश्न का समाधान करके वापस आ जाता है, और प्रश्न पूछने वाले को यह पता ही नहीं चलता कि इसमें कुछ इतना हुआ, उसको तत्काल समाधान प्राप्त हो जाता है। खैर, तो ये आहारक शरीर
एक प्रकार का विशिष्ट शरीर है। अब हम बात करते हैं तेजस शरीर की। ये जो तीनों शरीर अभी मैंने बताए, उनके अंग उपांग होते हैं, अवयव होते हैं, मगर तेजस और कार्मण शरीर ये तो सूक्ष्म पुद्गलों से बने हुए होते हैं, इनके अंग उपांग नहीं होते। तेजस शरीर यानी शरीर की उष्मा, शरीर की गर्मी, शरीर का ताप, टेम्परेचर, हम कह दें कि यह तेजस शरीर है। और इस ताप से ही आहार आदि का पाचन होता है, तो यह तेजस शरीर है। इसे विद्युत शरीर भी कहते हैं। और जब जीव नए जन्म में नया जन्म लेता है और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर जो नया शरीर बनाता है, तो उसमें कार्मण शरीर के साथ मिलकर तेजस शरीर की क्रिया भी होती है। वैसे तेजस और कार्मण शरीर यह साथ में ही रहते हैं, तो यह तेजस शरीर। अब कार्मण शरीर की बात करते हैं। सभी शरीरों का कारण यह कार्मण शरीर है। यह कार्मण शरीर सूक्ष्मतम पुद्गलों से बना होता है, कार्मण वर्गणा के पुद्गलों से बना होता है। कार्मण वर्गणा के पुद्गल यही आत्म प्रदेशों के साथ में जब चिपकते हैं तो फिर ये कर्म कहलाते हैं। तो ज्ञानावरणीय आदि पुद्गलों से जो शरीर निष्पन्न होता है वह कार्मण शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर है। यह कारण शरीर जो मैंने बताया, अन्य शरीरों का कारण, यह कार्मण शरीर है। और कार्मण शरीर एक तरह से यही मुख्य है। कार्मण शरीर सक्रिय रहता है तो कर्मों के बंधन होते हैं। कार्मण शरीर की सक्रियता से राग द्वेष होता है, फिर पुनर्जन्म होता है, और एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। तो यह कार्मण शरीर के कारण ही ऐसा होता है। तो यह कार्मण शरीर का शोधन करना धर्म की साधना का प्रयोजन है, उद्देश्य है कि कार्मण शरीर का हम शोधन करें। तो यह कार्मण और तेजस शरीर बंधुओं बहनों जब तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। और जब ये दोनों शरीर चले जाते हैं तो फिर आत्मा मुक्त हो गई। अब कोई भी प्रकार का शरीर उसके नहीं है, वैसी आत्मा फिर वापस इस दुनिया में नहीं आ सकती। इसलिए हम जैनी अवतारवाद को नहीं मानते, यानी परमात्मा यानी ईश्वर वो वापस इस दुनिया में, इस संसार में किसी भी प्रयोजन से वापस अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि जन्म का कारण वह तो कार्मण शरीर है और उनके कर्म होता नहीं, कार्मण शरीर होता नहीं। तो जन्म का कारण, जो कारण है, उस कारण को उन्होंने समाप्त कर दिया, तो फिर उनका जन्म कैसे हो सकता है। बंधुओं बहनों, यह शरीर हमारा इस अध्याय में शरीर को एक साधन बताया गया कि हम शरीर से धर्म की साधना करें, शरीर से संयम की साधना करें। और जैसा मैंने कहा, शरीर से हम यानी आत्मा जितनी भी क्रिया करती है वह शरीर से, वचन से और मन से करती है। तो वह क्रिया, वह योग अगर हमारा शुभ होता है तो यानी शुभ काय योग, शुभ वचन योग, शुभ मनोयोग, ये योग के 3 प्रकार, ये जब शुभ होते हैं अर्थात ये जब निर्वध्य होते हैं तो फिर धर्म की साधना हो सकती है। इसलिए शरीर के द्वारा शुभ योगों का प्रवर्तन हो, शुभ योगों में रत रहें यथासंभव, तो यह धर्म की साधना में तभी यह शरीर हमारा सहयोगी बन सकता है। एक श्लोक में कहा गया, शरीर माही नावत्ति जीवो वच्चै नावियो संसारो अणवो वुत्तो जंग तरंती महिषिणो। मतलब शरीर है, यह तो एक नाव है, एक नौका है, और उस नौका को, उस नाव को चलाने वाला वह जीव है।
वह आत्मा है, और जो समुद्र है वह संसार समुद्र है। तो उस नाव को खेने वाला, चलाने वाला वह नाविक, वह आत्मा है। अब यहाँ आगे यह भी बताया गया कि नौका है, उसमें कोई छेद न रहे। अगर छिद्र होगा तो नौका में पानी भर आएगा, तो वह नौका तो फिर उस पार हमें कैसे पहुंचा सकती है। यहाँ नौका का मतलब परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में इसका विवेचन किया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और बंधुओं बहनों, यह तो गुरुओं की कृपा है, हमारे पास इतना इतना साहित्य उपलब्ध है, गुरुओं के प्रवचन और हम चारित्रात्माओं के प्रवचन, तो गुरुजनों का उपकार है हम पर। और यह जो कुछ भी हमने थोड़ा बहुत सीखा है, यह सब गुरु की कृपा का ही प्रसाद है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस रूप में एक अवसर प्राप्त हो रहा है, कुछ सीखने का, कुछ तत्व ज्ञान के रहस्यों को समझने का। शरीर क्या, आत्मा क्या, आत्मा शरीर को किस रूप में साधन बना करके धर्म का कार्य कर सकती है, धार्मिक क्रिया कर सकती है, अपना विकास कर सकती है। तो यह सब हमारे गुरुजनों का उपकार है हम पर। तो बंधुओं बहनों, हमारी जो यह नाव है, शरीर रूपी नाव, इसे हम जीवन समझें। हमारे जीवन में अगर छिद्र है, छिद्र का मतलब यहाँ हमारे जीवन में अगर कोई कमी है, कोई दोष है, अर्थात राग, द्वेष, ईर्ष्या, नकारात्मक भाव, क्रोध, अहंकार आदि ऐसी नेगेटिविटी है, तो फिर समझना चाहिए कि जीवन में छिद्र है। इन छिद्रों के रहते हुए हम उस पार कैसे पहुंच सकते हैं? ये छिद्र तो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए धर्मनिष्ठ व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इन छिद्रों को जितना हो सके बंद करने का प्रयास करे। तो जितने जितने हमारे ये छिद्र, हमारी ये कमियां दूर होती जाएंगी, उतनी उतनी हमारी शरीर रूपी नाव है वह निश्छिद्र होती जाएगी, और वही नाव हमें संसार समुद्र के उस पार पहुंचा सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव से हमें इससे यही प्रेरणा मिलती है। ये जो शरीर को नाव बताया गया, और नाव को खेने वाला वह जीव है, और तो फिर जीवन में ये कमियां यथासंभव न रहे और हम उन्हें दूर करने का प्रयास करें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बंधुओं बहनों, यूँ तो हम सब संसारी जीव हैं, दुनियादारी के काम में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। हमें प्रेरणा तो यही मिलती है कि हम थोड़ा संतुलन का जीवन जिएं, अर्थात जीवन में और सारे काम तो होते ही हैं, मगर उसी के साथ साथ थोड़ा आत्मा का काम भी हो, यह ज़रूरी है। और आत्मा का काम करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अनासक्त चेतना का विकास करें। आत्मोत्थान के लिए अनासक्त चेतना का विकास करें। समय समय पर हमें यह प्रेरणा भी मिलती रहती है, और प्रेरणा को कुछ कुछ लोग स्वीकार भी करते हैं, अच्छा अपना धर्म का स्वाध्याय भी करते हैं, धर्माराधना भी करते हैं, मगर कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस ओर बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। तो इसलिए नहीं रखते कि यूँ संसार की दुविधाएं, संसार की बातें, और उसी के साथ साथ भीतर में एक भावना की कमी, आसक्ति भाव का ज़्यादा होना। और प्रेरणा देने पर संतों से प्रेरणा मिलती है, चारित्रात्माओं से प्रेरणा मिलती है। कहने वाले यही कहते हैं कि अभी तो क्या, थोड़ा बाद में, अभी तो क्या, तो थोड़ा बाद में। इस तरह से कुछ कुछ लोग थोड़ा उसमें उदासीन रखते हैं, वह इस कारण कि थोड़ा उनका संसार के प्रति झुकाव, रुझान और आसक्ति ज़्यादा होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में
एक दृष्टांत दिया, और हम सब यह दृष्टांत जानते हैं, और बड़ा प्रेरणादायी दृष्टांत मुझे ये लगता है। मैं थोड़ा इसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि इस दृष्टांत के द्वारा कि एक बार कोई एक विद्याधर आकाश मार्ग से जा रहा था, और उसने देखा कि एक कोई व्यक्ति पेड़ की डाली से लटक रहा है और नीचे कुआं है। तो उसने देखा कि तो वो तो बड़े खतरे में है, पेड़ की डाली टूटेगी और नीचे गिर जाएगा। फिर उसने यह भी देखा, उस विद्याधर ने, कि कुएं में तो 4 सांप हैं, 4 अजगर हैं। तो वह विद्याधर उस व्यक्ति के पास में आए और कहा कि भाई, तुम तो अभी बड़ी खतरे की स्थिति में हो, डाली भी पतली होती जा रही है जिस पर तुम लटके हुए हो, पकड़े हुए हो, कब तुम्हारा हाथ छूट जाए, नीचे गिर जाओ, और तुम आओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, तुम आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, और तुम हमारी इस विमान में बैठो और विलंब मत करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, तो कब यह कट जाए, टूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम आओ। और तो उसके मन में उसको बचाने की एक भावना पैदा होती है। इस भावना को हम करुणा कहते हैं। बंधुओं बहनों, यह करुणा कह दूं, दया अनुकंपा कह दूं, एक ही बात है। यह दया जो उसके मन में पैदा हुई, यह कौन सी दया थी? यह लौकिक दया थी। तो संक्षेप में अभी इतनी ही बात करें कि शरीर को बचाना, जीवन को बचाना, प्राण को बचाना, यह दया है, बहुत अच्छी है, मगर है यह लौकिक। और दूसरी दया लोकोत्तर दया। लोकोत्तर दया मतलब आत्मदया। आत्मदया का अर्थ है आत्मा को बचाना। तो आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा को बचाने का मतलब, भाई आत्मा को खतरा अगर है तो आत्मा को तो पापों से खतरा है, तो आत्मा को पाप से बचाना। तो अपनी आत्मा को पाप से बचाना, किसी और की आत्मा को पाप से बचाना, यह लोकोत्तर दया है। और जीवन बचाना, शरीर बचाना, प्राण आदि बचाना, यह है लौकिक दया है। तो वह विद्याधर इस दया से, इस अनुकंपा से प्रेरित होकर उसका सहयोग करना चाहता है, मगर वह कहता है, वह व्यक्ति कहता है, वह कहता है कि अभी थोड़ा ठहरो। क्यों कहता है? तो विद्याधर ने देखा कि डाली पर कोई शहद, मधुमक्खी का कोई छत्ता वगैरह होगा, तो वहां से शहद टपक रहा है और वह शहद उसके मुंह में गिर रहा है। अब उसकी आसक्ति उसके प्रति है, तो वह ठहरने के लिए कहता है, अभी एक बूंद थोड़ा और आ जाए। एक बूंद और आ गई। फिर विद्याधर कहता है अभी आओ, तो वह कहता है ठहरो ठहरो, थोड़ा और ठहरो, अभी एक बूंद और आ जाए। यों ज्यों ज्यों बूंदे शहद की उसे मिलती रहती है, उसकी इच्छा शहद लेने की और बढ़ती जाती है। तो हमें कहा गया कि इच्छाओं की सीमा करो। जितना जितना तुम भोगों में लगे रहोगे, तुम्हारी भोग करने की इच्छा, आसक्ति भाव, ये तो बढ़ते ही जाएंगे। अब वो विद्याधर आखिर कितनी देर तक प्रतीक्षा करता, वो तो चला गया। और बाद में क्या हुआ आप समझ सकते हैं। बाद में तो वो डाली टूट गई और फिर वह बस वापस इसी संसार में, 4 गतियों में। बंधुओं बहनों, यह तो एक दृष्टांत है। अब जरा हम इसको समझने की कोशिश करें। वह कुआं जो था वह तो था संसार। तो संसार एक कुआं है, और वो जो 4 सांप थे वह 4 गतियां थी। यानी संसार में कर्मयुक्त आत्माएं इन 4 गतियों में जन्म मरण करती रहती है। और वो जो डाली थी जिसे पकड़कर वह व्यक्ति लटका हुआ था,
वह डाली आयुष्य था, आयुष्य उम्र थी। तो आयुष्य पतला होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और वो दो चूहे उस डाली को काट रहे थे, यानी एक चूहा दिन, एक चूहा रात। ये तो समय है। तो समय ज्यों ज्यों बीतता जाता है, आयुष्य कम होता जाता है, और वो दिन और रात रूपी समय आयुष्य को कम कर रहे थे। अब वो जो विद्याधर थे, वो कौन थे? वो विद्याधर थे संत, यानी उन्हें सन्मार्ग पर आने की प्रेरणा देने वाले, उन्हें बचाने वाले, उस व्यक्ति को उस संसार में परिभ्रमण से बाहर निकालने की प्रेरणा देने वाले कि अब तुम आओ, हम तुम्हें धर्म का मार्ग बताते हैं, तुम्हें हम धर्म के विमान पर बैठाते हैं। वो जो विमान था वह था धर्म का विमान है। तो यह तो एक दृष्टांत था। और जो अब जरा हम और समझते हैं बात को, कि वो जो शहद की बूंदें गिर रही थी, वो शहद की बूंदें, मधु की बूंदें, वो क्या थी? वो जो मधु बिंदु, मधु बूंद, वो इंद्रियों के विषय थे। इंद्रियां आती है 5, उसके विषय होते हैं, तो उसके विषय थे। और अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि उस व्यक्ति के मन में विषय को भोग करने की जो लालसा है, वह सबसे खतरनाक बात होती है। विषय तो रहेंगे, यह मैंने पहले भी कहा था, इस दुनिया में विषय तो रहेंगे, मगर विषयों को भोगने की इच्छा, यानी इंद्रियों को विषय भोग की इच्छा, इंद्रियां तो विषयों को ग्रहण करती है, पर इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोग करने की इच्छा, यह बहुत खतरनाक है। यह आसक्ति है। जब तक यह आसक्ति रहेगी, हम आसक्ति को यथासंभव कम करने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा कम करते 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 आसक्ति हमारी ज्यों ज्यों कम होगी, हम धर्म के मार्ग पर उतना ही अधिक आगे बढ़ पाएंगे। तो इस अध्याय में साधन और साध्य के बारे में बात कही गई। सार इतना ही निकलता है कि साधन है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर आत्मशुद्धि के साधन वह निर्बद्ध क्रिया है। आत्मशुद्धि का साधन जो है वह त्याग और तपस्या है। इस साधन से ही आत्मा को शुद्ध बनाया जा सकता है। आगे मेघ ने इस अध्याय में एक प्रश्न यह भी किया कि मन और इंद्रियां, यह हमारी बहुत चंचल है प्रभु, कृपा करके बताइए कि हम मन और इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करें, वश में कैसे करें। तो प्रभु महावीर ने मेघ को यह संदेश उपदेश दिया कि वास्तव में हमें कार्मण शरीर तक पहुंचना होगा, क्योंकि हमारी जितनी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं आदि जो पैदा होती है, वह हमारे सूक्ष्म शरीर में पैदा होती है। और ये इच्छाएं, ये वासनाएं, ये सारी बातें हमारे स्थूल शरीर में तो प्रकट होती है, मगर उद्गम स्थल, पैदा होने का स्थान है, वो तो कार्मण शरीर है। इसलिए हमें अपने मन की चंचलता और इंद्रियों का असंयम, इन सारी बातों पर अगर कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है इन्हें, तो फिर हमें सूक्ष्म शरीर तक, कार्मण शरीर तक पहुंचना होगा, कार्मण शरीर का शोधन करना होगा। और उस कार्मण शरीर तक पहुंचने के लिए हमारा साधन ये शरीर, स्थूल शरीर होगा। तो स्थूल शरीर के द्वारा उसी को सहारा बनाते हुए, माध्यम बनाते हुए हम कार्मण शरीर तक, सूक्ष्म शरीर तक पहुंचे। तो इस साधन से हम शोधन करें सूक्ष्म शरीर का, तो सूक्ष्म शरीर के शोधन से हम आत्मशुद्धि के साध्य को पा सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हमें शोधन की प्रक्रिया बताई गई है और अंत में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है
वह यह है कि जाति के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। हम सब जीवों को समान समझें और अपने भीतर समभावों का विकास करें। हम इस महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़कर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करें और उसी दिशा में हम आगे बढ़ें। ऐसी मंगल भावना मैं स्वयं के लिए करता हूँ, आपके लिए और सबके लिए हम ऐसी ही शुभ भावना, मंगल भावना करें और इन अध्यायों के स्वाध्याय से ज्ञानार्जन के साथ साथ हमारा आचरण है वह भी, उसका भी परिमार्जन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मैं पुनः आप सब लोगों के प्रति मंगल भावना अभिव्यक्त करते हुए, शुभकामना प्रकट करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव का पावन स्मरण करते हुए, उनके चरणों में भक्ति भाव से नमन करते हुए और जो कुछ भी कहने में बताने में त्रुटियां हुई है, गलती हुई है, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम।